कि आप एक खास किस्म की कौम है, अल्लाह ने विशेष तौर पे आपको बनाया है। लेकिन झूठ और बक्कारी और मेरा गुस्सा इसलिए है, उसी जम्मू कश्मीर में बर्मा से चल करके रोहिंग्या मुसलमान आर्टिकल 35A के होने के बावजूद भी व्यवस्था भी वही है, सत्ता भी वही है, आतंकी भी वही है, लेकिन 2008 से लेकर 2019 तक 98,000 कश्मीरी पूरे इलाके के अंदर एक नहीं बोला। रोहिंग्या मुसलमान कश्मीर में 98,000 की कीमत में बस गया है। उसके पास आधार भी है, मकान भी है, बिजली का बिल भी है, लेकिन इनको, आपको, मुझे आर्टिकल 35A की वजह से जम्मू कश्मीर में बस नहीं सकता मैं। ये मक्कारी है। और वो औरत और वो अब्दुल्ला, वो आके कहता है कि देखिए कश्मीरियों के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। इसे कहता हूं विक्टिम कार्ड। मुसलमान है, मुसलमान रहिए, मुसलमान होने में फख्र कीजिए, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मुसलमान 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 के नाम पे इस देश की मेजॉरिटी को ब्लैकमेल करना बंद कीजिए। मुसलमान मुसलमान के नाम पे आप अपनी कत्ल गारत को जस्टिफाई मत कीजिए। आज भी इस देश में एक बड़ा तबका है कि अगर कोई बात 19-20 किसी भी धर्म के खिलाफ हो जाए, उनके बात ऐसी लगे कि जो लोगों को लगता हो कि यह नहीं होनी चाहिए, हमारे समाज का सबसे ज्यादा लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। लेकिन एक नहीं मिलता मुझे। कुछ मक्कारी और मुनाफकत के तौर पे, रस्म अदाई के तौर पे क्या कहते हैं, आप मुझे बताइए ना। मैं तो बड़े खूब ओपनली कह रहा हूं, चाहे वो देवबंद हो, चाहे बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट हो, चाहे अहले हदीस हो, एक मुझे बताए पूरी दुनिया में कुरान शरीफ की आयत नंबर 5, पेज नंबर फलाने, आयत नंबर ये, पेज नंबर ये, सब बता बता के पूरी दुनिया में आप कत्लो गारत कर रहे हैं, मार रहे हैं लोगों को, बेगुनाह लोगों को मार रहे हैं, इनडिस्क्रिमिनेट मार रहे हैं, लेकिन यहां का मुसलमान खामोश है। उसको बेइज्जती नहीं लगती कुरान शरीफ की? कुरान शरीफ के बारे में कोई छोटी बात कह दे, आप फतवा जारी करके उसको मार देते हैं। आप ओवर हाइपर सेंसिटिव हैं कुरान शरीफ को लेकर के। लेकिन इसी देश के अंदर इस्लामिक आतंकवाद पनप रहा है, इस्लामिक आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन नहीं बोलते। और कमाल और झूठ और मक्कारी देखिए कि जो शख्स जिंदा है, आतंकवाद कर रहा है, वो किताब का भी हवाला दे रहा है, अल्लाह मियां का भी नाम ले रहा है, नारे तकबीर भी कह रहा है, तब तक ये कहते हैं कि ये अच्छे लोग नहीं हैं, नहीं इन पे ध्यान मत दीजिए, ये बुरे लोग हैं, ये मुसलमान नहीं है। लेकिन वो ये सब करता है अल्लाह का नाम लेकर के, कुरान का नाम लेकर के। एक मुसलमान खड़े होकर के जाके गोली क्यों नहीं मारता उसको कि तेरी वजह से इस्लाम बर्बाद, पूरी दुनिया के अंदर बदनाम हो रहा है, हम तुझे नहीं जीने देंगे। क्या कहते हैं भाई, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। तो आतंकवाद का धर्म नहीं होता तो जब वो मर जाता है तो नमाज जनाजा क्यों निकालते हो? तो मैंने बनारस में जो रेमेडी तलाशी थी, वो मैं चाहता हूं मुंबई के लोग कहें, क्योंकि दो घटनाएं इस इतिहास में जो आज की आधुनिक जनरेशन है उसके सामने हुआ। दो हमारे देश में मौतें ऐसी हुई हैं, एक को पूरा देश नमन करता है और एक की मौत पे पूरा देश खुश होता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। किसी ने उनका नाम पूछा, लेकिन यह दुर्भाग्य है इस अल्पसंख्यक शब्द का कि APJ अब्दुल कलाम के जनाजे में 50 मुसलमान नहीं थे। 50 मुसलमान नहीं थे, लेकिन याकूब मेनन के जनाजे में 5 लाख मुसलमान थे। आप ही के शहर की बात है। इससे आपकी जहनियत का पता चलता है। ऐसा नहीं है कि इस देश में मुसलमान ने कुछ किया हो तो उसको सर पे ना बैठाया गया हो, और यह सोच के नहीं कि यह मुसलमान है। लेकिन आप मुसलमान के अंदर भी वो मुसलमान चाहते हैं जो उसामा बिन लादेन से मिलता जुलता हो, जो दाऊद इब्राहिम से मिलता जुलता हो। तो आपका एजेंडा हो सकता है, इस देश का कभी ऐसा एजेंडा नहीं रहा। आप बिस्मिल्लाह खां को नहीं मानते क्योंकि सुबह सुबह वो पूजा करने जाते थे। तो आप कौन से इस्लाम की बात कर रहे हैं?
आप क्या उस इस्लाम की बात कर रहे हैं जिन्होंने मोहम्मद साहब के दामाद को मारा था, नवाजे को मारा था? आज पूरी दुनिया के अंदर जो आतंकवाद फैला रहे हैं, मुसलमानों में वही सेक्ट है जो सबसे ज्यादा ये कर रहा है। लेकिन हिंदुस्तान इस आतंकवाद से सरकार लड़े न लड़े, लेकिन देश तैयार हो गया है।